वेट यार, अगर वीडियो तक पहुंच ही गए हो तो पूरी स्टोरी सुन के ही जाना। वो कहते हैं ना, एडवेंचर इज़ जस्ट अ बैड प्लानिंग। बट यहाँ तो कोई प्लानिंग ही नहीं की थी, निकल पड़े थे बस हम चारों एक सफ़र की ओर। आपने कभी ऐसी ट्रिप के बारे में सुना है जिसमें आपने कभी कुछ पहले से प्लान ही ना किया हो? अगर नहीं तो करके देखना यार, बिलीव मी, इट विल गिव यू द बेस्ट एक्सपीरियंस एंड मेक यू फेयरलेस। अब इस ब्लॉग को देखने के बाद आपके ट्रैवलिंग के बारे में सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस सारे दूर होने वाले हैं। प्लस आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन शिमला की वादियों का दीदार इस ब्लॉग के जरिए होने वाला है। Some people think भाई you need a lots of money, a huge amount of money to travel. But wait यार, travel is never a matter of money, but of courage. हाँ, मानता हूँ पैसा भी ज़रूरी है, बट स्टिल हम मिडिल क्लास लोगों की सोच यही है कि ट्रैवलिंग हमारे लिए नहीं बनी है, वो तो अमीर लोग करते हैं। बट सुनो यार, ये इतनी खूबसूरत दुनिया उस ऊपर वाले ने यूं ही नहीं बनाई है, एंड हम सभी के पास एक लिमिटेड टाइम ही है जब तक हम इस दुनिया में रह सकते हैं। सो नाउ ऑल वी हैव टू डिसाइड इज़ व्हाट टू डू विद द टाइम दैट इज़ गिवन अस। तो अपन ने तो ये सोचा है, ट्रैवल बिफोर यू रन आउट ऑफ टाइम एंड लीव फॉर द मोमेंट्स यू कैंट पुट इनटू द वर्ड्स। ट्रैवल करो यार, ज़िंदगी से भागने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि ज़िंदगी तुम्हें पीछे छोड़ के ना भाग जाए। और जब भी कहीं घूमने जाओ ना, जस्ट डोंट बी ए टूरिस्ट, बी ए ट्रैवलर। से यस टू न्यू एडवेंचर्स एवरी टाइम, व्हाटएवर कमिंग इन योर लाइफ, व्हाटएवर कमिंग इन योर वे। अब क्या बताऊँ यार, इतना सब तो कह ही दिया है मैंने। यू नो व्हाई? देयर इज समथिंग दैट टर्न्स मी इनटू अ स्टोरी टेलर, एंड द थिंग इज ट्रैवलिंग। तो चलिए आपको आगे दिखाता हूँ किस तरीके से हमने स्टे किया, किस तरीके से हमें होटल मिला और हम कहाँ कहाँ घूमे, कितना हमारा टोटल बजट रहा पर पर्सन, एंड एवरीथिंग यू विल नो इन दिस व्लॉग। सो गाइस, कीप वॉचिंग दिस ब्लॉग, स्टे इन दिस ब्लॉग, एंड यू नो वी आर शेयरिंग दिस होल एक्सपीरियंस विद यू। एंड तो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलने वाला है, सो देखते रहिए इस ब्लॉग को। So finally guys, we just find a route to go Mall Road. So जब आप आते हैं तो आपके साथ यहाँ पे कुछ गाइड्स आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट करने के लिए नीचे से चल पड़ते हैं। That's the really good thing, and आगे आपको दिखाएंगे हम काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आप देख सकते हैं। So this is the view of Shimla. बनती है यार, बनती है यहाँ से फोटो। So this is the view we are waiting for from a long time. I just wanna be happy, happy tonight. तो ये है आर्मी का रेजिडेंस। आप मेरे पीछे ये रेलवे बोर्ड बिल्डिंग देख सकते हो, इसका निर्माण 1896-97 के अप्रोक्स किया गया। इस इमारत की सबसे खास बात यह है कि ये ब्रिटिश काल के दौरान बनाई गई है और इसे भूकंप रोधी तकनीक से बनाया था अंग्रेज़ों ने। माल रोड के नज़दीक ये जो इमारत है, ये दयानंद पब्लिक स्कूल के साथ लगती एक खूबसूरत और एक ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चर के अनूठे नमूने को इसको हर कोई देख सकता है। सो रियली गाइज, दिस इज़ रियली अमेजिंग। काफ़ी रिसर्च करने पे हमें ये पता चला कि इस बिल्डिंग का निर्माण बॉम्बे बेस्ट फर्म रिचर्डसन एंड ट्रूडॉस के द्वारा कराया गया था। दैट टाइम इस इमारत के निर्माण में 4,08,476 रुपये की लागत आई थी। तो आप सोच सकते हैं उस समय में पैसे की क्या वैल्यू थी, और अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय के साथ साथ काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। तो 4 लाख रुपये उस टाइम पे बहुत ही बड़ा अमाउंट था। और कुछ समय पहले तक इस इमारत को रेलवे बोर्ड बिल्डिंग के अलावा हर्बिट हाउस एंड लॉ विला के नाम से भी जाना जाता था। इस इमारत को बनाने में एक आयरन कास्ट और स्टील का यूज़ किया गया है। तो पहाड़ी क्षेत्र में हम देखते हैं कि काफ़ी भूकंप रोधी इमारतें हमें नहीं दिखती हैं, लेकिन उसी टाइम पे अंग्रेज़ों ने इस इमारत को भूकंप रोधी तकनीक से बनाया और भूकंप के आने पर भी इस आयरन स्ट्रक्चर से बनी हुई ये जो इमारत है ये फिर भी सेफ़ रहेगी। तो ये खास बात है इस इमारत की।
तो इस आर्किटेक्चर, इसकी वास्तुकला पर रिसर्च करने यहाँ स्टूडेंट्स आते रहते हैं, काफ़ी बाहर से भी लोग आते हैं और इस रेलवे बोर्ड बिल्डिंग की वास्तुकला का अध्ययन करते हैं ताकि उन्हें इसके बारे में काफ़ी सारे ज़रूरी तथ्य मिल सकें। तो ये बिल्डिंग इसलिए खास है। आई होप आप इस बिल्डिंग के बारे में काफ़ी कुछ जान ही गए होंगे। सो आगे चलते हैं। Going to the hotel where we have to stay tonight. I just wanna be happy, happy tonight. Hey beautiful peoples, this is Jerry Kunyal and welcome back to my channel. So now I'm showing you my room where we are living here. Now just take a look. This is our room. यहाँ पे रूम है। सौरभ, राहुल, हाय दिस इज राहुल, अनुज सर, आप भी कुछ बोल दो। हाय ये अरे नेगी तो चमक रहा है, अभी नहा के आए। और आप देख सकते हैं कैसा रूम है ये, बिल्कुल अच्छा रूम है। फिलहाल बजट के हिसाब से काफ़ी सही है, और बजट कितना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ब्रेक के बाद माल रोड अभी इसके बाद हमें जाना है मॉल रोड, और हाँ माल रोड। एंड दिस इज वॉशरूम, आई शो यू हाउ इट इज। सो ये वॉशरूम काफ़ी सही पड़ा बजट में। एंड सारी डिटेल्स इसकी बाद में डिस्कस करते हैं। पहले चलते हैं माल रोड। कौन सी रोड? माल रोड या माल रोड। नेगी के लिए छोटा वाला। If you are planning to come Shimla, so you will get easily cheap rent hotels and बहुत ही cheap बजट में आपको यहाँ होटल्स मिल जाएंगे। बेसिकली जिस अभी होटल में है इसका नाम है किंग्सवे या सो वी आर इन द किंग्सवे होटल एंड काफ़ी चीप प्राइस में हमें ये मिला। यहाँ पे पर नाइट आपको पर पर्सन 250 रुपीज़ के हिसाब से ये रूम जो मैंने आपको अभी दिखाया इस टाइप के रूम मिल जाएंगे। अरे अच्छे लग रहे तेरे बाल, चला जा चलो। So guys, let's go with us and enjoy this journey with us. I will show you some awesome views from here. Just take a look. This is Shimla and बंदर यहाँ बैठे हैं जगह जगह। ये होटल की छत से आप व्यू देख सकते हैं। काफी डेंस इलाका है। I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Let's let go. Don't wanna let go. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy.